नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले एक बच्ची नालों के बहाव में अपनी जान गंवा बैठी थी। ये हम वही यमुना घाट पर खड़े हुए हैं। इसी कहीं किसी कोने में यमुना जी की गोद में वो बच्ची समा गई है, जो अभी तक नहीं मिल पाई है। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल पाई है। लेकिन आज एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि बहुत से लोगों के द्वारा यहाँ पर जाल लगवाया गया था। जाल इसलिए कि कुछ भी घटना घटित ना हो, कोई बह जाता है तो उसे रोक लगाई जा सके, लेकिन वो जाल हटवा दिए गए। और यहाँ उस चीज़ को लेकर एक टीस है लोगों के मन में। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय चतुर्वेदी जी। सर बताइए, क्या टीस है आपके मन में इस चीज़ को लेकर कि 3 दिन पहले जो बच्ची जो नहीं मिली है अभी तक, क्या कहेंगे उसके बारे में? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि निगम की लापरवाही है। पूर्व में हमने ये नालों के गंदे पानी और मोटे कूड़े रोकने के लिए कुछ जाल लगाए थे, जैसे विश्राम घाट पे लगाया था, अस्कुंडा घाट पे लगाया था, स्वामी घाट पे लगाया था। आगे भी कंस के लिए तक कई भी हमने जाल लगाए थे। आज वो बैरिकेडिंग हटी नहीं होती तो शायद बच्चा वो जाल में फंस जाता, और जितनी स्कूटी वगैरह नाव में उसमें यमुना जी में समा रही हैं वो नहीं समाती थी। और जो गंदगी भी आती है नालों के तरफ से, जूते आते हैं, चप्पल आते हैं और मोटा कूड़ा आता है, वो यमुना जी में नहीं आता। ये आज निगम ने हटा दिया था। उस समय यमुना जी की सफाई हो रही थी तो निगम के चेयरमैन ने ये कहा था कि अब ये जनता की संपत्ति हो गई है, अब आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे, अब इसकी देखभाल हम करेंगे। बहुत से मीडिया में उन्होंने बोला हुआ है, आप देख सकते हैं। आप नगर निगम ने कई जाल हटवाए हैं, आप कह रहे हैं, तो आपका क्या रीज़न रहा? कुछ तो रीज़न दिया होगा उन लोगों ने आपको। उन्होंने ये कहा था हमसे कि यमुना जी की सफाई हो रही है, सफाई होने के बाद हम इसको पुनः लगा देंगे, लेकिन उन्होंने जालों को पुनः लगाया नहीं। कितना समय हो गया है इस चीज़ को लेकर? ये 8-10 महीने की बात है पहले की। 8-10 महीने पहले निगम ने बरसात से पहले ये जालों को हटाए, जबकि नहीं हटाना चाहिए। और हमने तो लोहे के जाल लगाए थे और उनको मजबूत और मजबूती प्रदान करना चाहिए। इसी तरह एक स्वामी घाट पर और एक उसका नाम क्या है सती घाट, और एक उसका नाम क्या है अस्कुंडा घाट, इन पर लगने ही चाहिए। तो अंकल, आपके हिसाब से कौन है इस चीज़ का जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो आर्य बंधु जी हैं, और रामदास चतुर्वेदी के साथ में वो उठा के ले गए थे जाल को, और दोनों ने जिम्मेदारी ली थी मीडिया में कि हम उसका नाम क्या है इसको पुनः लगा देंगे जब हमारी यमुना जी की सफाई हो जाएगी, क्योंकि अब ये जनता की संपत्ति हो चुकी है, आपका अधिकार इस पर से जा चुका है, अब इसका रखरखाव निगम करेगी। तो ये थे विजय चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया है कि कुछ महीने पहले, 8-10 महीने पहले जो जाल हटवाए गए थे, शायद वो जाल अगर यहाँ लगे होते यमुना जी के घाटों पर, तो शायद वो बच्ची कहीं मिल जाती, जो आज यमुना की गोद में समा चुकी है, यमुना माँ की गोद में समा चुकी है। रेस्क्यू अभियान कल तक जारी था बट नहीं मिली है, और अब शायद किसी को उम्मीद भी नहीं है। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड, जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।